नॉन स्टॉप बरसते बादलों का कराची पर स्टॉप। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, थडो डैम और ओवरफ्लो। गडाप टाउन में पानी आबादी में दाखिल। कोरंगी नदी भी बिफर गई। गोदाम चौरंगी ता महमूदाबाद रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सखी हसन से नागन चौरंगी जाने वाले रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। ग्रीन लाइन बस के ट्रैक पर पानी जमा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक थडो डैम ओवरफ्लो हो गया। गडाप में खातून पानी में डूब गई। खातून रिक्शे समेत पानी की नजर हुई। तलाश जारी। शहर में कई इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। 280 फीडर ट्रिप कर गए। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन का आज निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कराची की इंतजामिया मुतहर्रिक। मलीर नदी में कुछ अफराद के फंसे होने की इत्तलात हैं। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर रेस्क्यू टीम रवाना कर दी। डीसी मलीर भी जाए वक़ुआ पर रवाना। वज़ीर आला सिंध की मकीनों की भरपूर मदद की हिदायत। कहा तमाम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। DIG ईस्ट जोन की हिदायत पर पुलिस बारिश से मुताशरा इलाकों में शहरियों की खिदमत में मसरूफ। सफाक इसराइल का वार सरहद पार। कतर में हमास क़यादत पर हमला। दारुल हुकूमत दोहा में मुतअद्दिद धमाके। हमास की सीनियर क़यादत महफूज रही। सहूनी फ़ौज ने हमास के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल दाग दिए। मुज़ाकराती वफ़द ने सरबरा खलील अल-हैया समेत हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक इमारत में हमास रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप की जंगबंदी तजवीज़ पर मुशावरत के लिए मौजूद थे। इजलास में खलील अल-हैया, खालिद मशअल, ज़ाहिर जबारीन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरज़ूक शरीक हुए। हमास के मुताबिक इसराइली हमले में तमाम सीनियर क़यादत महफूज रही। ताहम 6 अफराद शहीद हुए। हमले में खलील अल-हैया का बेटा, सिक्योरिटी गार्ड्स और एक कतरी अफसर शहीद हुआ। इसराइली हमला किसी भी मुआहदे को नाकाम बनाने की मज़मूम कोशिश है। यह हमला काबिज़ इसराइल की मुजरिमाना फितरत को बेनकाब करता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दोहा पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। व्हाइट हाउस की तस्दीक। कहा इसराइल ने हमले से कबल आगाह कर दिया था। व्हाइट हाउस का कतरी अमीर से राब्ता। कहा हमला इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका अहदाफ का हिस्सा नहीं है। इसराइल की गुंडागर्दी पर अरब दुनिया में शदीद गम और गुस्सा। कत्ल के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाई और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी अरब की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि इसराइली कार्रवाई वहशियाना जारहियत है। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की है। इसराइली जारहियत के संगीन नताइज होंगे। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि दोहा में इसराइली हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। यह कार्रवाई कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला है। इसराइली हमला मुजरिमाना और इंतहाई खतरनाक कदम है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का दोहा पर इसराइली हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा इसराइली हमला बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इंसानी असूलों की पामाली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आम शहरियों और खुद मुख्तार रियासत को निशाना बनाना नाकाबिल दिफा इक़दाम है। पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में कतर की आवाम और रियासत के साथ है। अवामी ताकत ने ताज उछाल दिए, तख्त गिरा दिए। एहतजाजी तहरीक ने नेपाली वज़ीर आज़म को डिसमिस कर दिया। KP शर्मा ओली अहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। दुबई फरार। वज़ीर दाखिला, वज़ीर सेहत, वज़ीर IT और वज़ीर ख़जाना भी ओहदे छोड़ गए। एहतजाजी तलबा का वज़ीर ख़जाना विष्णु प्रसाद पर तशद्दुद। मुश्तइल मुज़ाहिरीन ऐवान सदर में दाखिल। पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी। मुज़ाहिरीन की नेपाली वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, कांग्रेस पार्टी के सदर और वज़रा के घरों में तोड़ फोड़। सियासी जमातों के हेडक्वार्टर्स भी लपेट में आ गए। मुज़ाहिरों के दौरान दूर दराज में 2 हलाकतें हो गईं और 21 लोग मारे जा चुके। 400 के करीब जख्मी। अवाम करप्शन और सोशल मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी भी उठा ली। नेपाल में जनरेशन Z तहरीक भारत के खित्ते में बालादस्ती के अज़ाइम बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक भारत तहरीक को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिफरे चनाब ने मुल्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। शहर के लिए अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह फ्लड बंदों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। तरीमों से 5 लाख क्यूसिक से जायद करेला मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। इंतजामिया की जानिब से शेरशाह बंद तोड़ने की तैयारियां जारी।
बंद तोड़कर पानी नशेबी इलाकों में खारिज किया जाएगा। शगाफ की सूरत में 8,000 घर और 30,000 से ज़ायद आबादी मुतासर होगी। मौजा सुल्तानपुर, हमड़, जमहूर, कचोरगा, गागरा में पानी दाखिल होने का इम्कान। सैलाबी पानी मिर्ज़ापुर और बिच के रास्ते शुजाबाद तक फैलने का खदशा। मुतासरा इलाकों के रहायशियों को फौरी इनखला की हिदायत जारी। ज़िला इंतज़ामिया की मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। सैलाबी रेलों से ज़िला मुल्तान के नशेबी इलाके बुरी तरह मुतासर। शेरशाह रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। बोसन बंद से जलालपुर पीरवाला तक 150 किलोमीटर की बेल्ट सैलाबी रेले से मुतासर। 135 से ज़ायद मोज़ाजात सैलाबी रेलों की जद में आ चुके। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला सैलाबी रेलों की जद में आ गया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, 100 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद तोड़ दिया गया। रिहायशियों के लिए हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए मुंतकली। हज़ारों अफराद अब भी मुतासरा इलाकों में मौजूद। मुतासरीन के अहल खाना के इनखला के लिए मिन्नत और समाजत। दुकानदारों ने अपनी मदद के तहत दुकानों के आगे मट्टी डालना शुरू कर दी। और शरीफ रोड और लोधना रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। लियाकतपुर में मौजा नूरवाला के करीब कश्ती उलटने से अमवात 5 हो गई। कश्ती में 28 अफराद सवार थे, 13 अफराद को बचा लिया गया। दीगर की तलाश जारी। जलालपुर पीरवाला के रहायशियों का एहतजाज और शरीफ की तरफ शगाफ न डालने पर मुजाहरा। कहा जलालपुर पीरवाला में पानी का लेवल ज्यादा है, शगाफ के बाद लेवल कम होगा। मुजाहिरीन ने और शरीफ बाईपास रोड, मुल्तान रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया। ठीक है, इतना कोई रेस्क्यू वाले हम देन, ठीक है ना, सवेरे वास्ते नाश्ता हम देन, ना शाम वास्ते, ना कोई खेमा वगैरह, ना कोई चीज है। पानी खत्म नहीं होंदा पिया, घर साडे गिर गए, इंतजामिया बिल्कुल नहीं है, खाने की बड़ी तंगी है भाईजान, जरा की बड़ी तंगी है, कोई किधर है कोई किधर है। सैलाबी रेलों ने रास्ते ही नहीं बस्तियां भी निगल ली। लियाकतपुर के मकाम पर दरिया जनाब में सैलाबी सूरत हाल। बिब्ट ज़ाहिर पीर के मुतादिद देहात पानी में डूब गए। लोग पानी में धंस गए। ताहाल इमदादी टीमें ना पहुंच सकें। इलाका मकीन परेशान है। 18 हज़ारी के नवाही इलाके हैदरवाला में मुतासरीन दरख्त पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफवाला में लोगों को बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुतासरीन को इंतजामिया की तरफ से मुनासिब रिलीफ न मिलने पर मुश्किलात। कबीरवाला और गिरदोनवा में सैलाबी तबाहकारियाँ। माई सफोरा का बंद टूटने से हवेली को कोरंगा, 25 पुल और दरखाना में तबाही मच गई। मोदी सरकार का एक और सैलाबी वार। भारत ने फिर सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरिया सतलुज में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रेला पहुंचने से दर्जनों देहात डूब गए। फसलें तबाह। विहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी के 93 से ज़ायद देहात मुतासर। 80,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 58,000 से ज़्यादा मवेशी भी निकाल लिए गए। 61,000 एकड़ रकबे पर खड़ी कपास, चावल और गन्ने की फसलें डूब गईं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामियावाली के सैलाब से मुतासर हो गई। दर्जनों बस्तियां और हजारों एकड़ रकबा पानी में डूब चुका। पाकपतन में भी दरिया सतलुज से तबाही। 23 देहात सैलाब की जद में आ गए। जो इजला मुतासिर हुए हैं, जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफर्स और इमदादी माली मदद पहुँचा सकता है, पहुँचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है। बिलावल भुट्टो सैलाबी सूरत हाल में इन एक्शन। पंजाब के बाद सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पंजाब की आवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद की जाए। वज़ीर आज़म से बात कर चुका हूँ, ताख़ीर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर ज़रिए इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का सखर बैराज का दौरा। बोले सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। दरियाए सिंध के किनारे रहने वालों से अपील है कि वो महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह और कबीना अरकान भी बिलावल भुट्टो के हमरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सैलाबी सूरत हाल और हिफाजती इक़दामात पर ब्रीफिंग। रिलीफ वादों तक महदूद। मुतासरीन बेयारो मददगार। अहमदपुर सयाल में सैलाब मुतासरीन इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा सरकारी अफसर टिकटॉक बनाकर गायब हो जाते हैं, अमली तौर पर कोई काम नहीं करते। रिलीफ कैंप्स में तिबी इमदाद न मिलने की शिकायत।
मुतासरीन बुखार, सांस, जिल्द और दीगर बीमारियों का शिकार। अब तक 1,60,000 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। वक्त गुजरने लगा मगर पानी ठहर गया। गुजरात को डूबे 1 हफ्ता बीत गया। हुकूमत के दावे और इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खुल गई। गरीबपुरा, जनार रोड, रहमान शहीद रोड, तहाल ज़ेर-ए-आब, कचहरी चौक, जेल चौक में पानी मौजूद। शालीमार टाउन, बारादरी, ज़हूर इलाही स्टेडियम समेत दीगर तक पानी की निकासी न हो सकी। रिहायशी इलाकों में पानी के बायस इलाका मकीन महसूर हो गए। घरों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। बिफरे दरियाए सिंध की लहरें भी किनारों से बाहर आने लगीं। रोजान के नवाही इलाके मीरापुर में मुतादिद देहात लपेट में आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बनु आकिल की कोराइवा नहर में 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी सखर मुल्तान मोटरवे की जानिब बढ़ने लगा। महसरवा में भी 30 फुट चौड़ा शगाफ। पानी करेला करीबी इलाकों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। राजनपुर में दरियाए सिंध बेनज़ीर ब्रिज पर पानी का दबाव। सैलाबी रेला गुड्डू बैराज और सिंध की सम तेजी से बढ़ने लगा। सेहवन में भान सैदाबाद के करीब दायम शाख में आर्डरी 35 पर बड़ा शगाफ। 50 फुट चौड़े शगाफ से पानी सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलों की तरफ बढ़ने लगा। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। हुकूमत सिंध ने बर वक्त इकदाम कर रखे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए हैं। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। हुकूमत सिंध ज़िले इंतजामिया और रिलीफ के तमाम महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मेजर अदनान कौम के बहादुर बेटे थे, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मेजर अदनान असलम की शहादत दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज के अज़म की दलील है। मेजर अदनान असलम ने 2 सितंबर को बनू में भारतीय एजेंट फितना अल खवारिज के हमले में जाम शहादत नोश किया। शहीद को फ़ौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। राना सनाउल्लाह सेनेटर बन गए। पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और नून लीग के उम्मीदवार 250 वोट लेकर कामयाब हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कुल 251 वोट कास्ट हुए। एक मुस्तरद PTI उम्मीदवार एजाज चौधरी की नाहली पर नशिस्त खाली हुई थी। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ का सियासी कैरियर खत्म हो चुका। उनके पास राह फरार के अलावा कोई चारा नहीं। नामजदगी हासिल करें, जांच पड़ताल के अमल से गुजरें, तो उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट चले जाएं। कोशिश करें कि इलेक्शन जो है वो स्टे हो जाए। जब वहाँ से भी नाकाम हो तो फिर आप कहें कि जी हम बाइकआउट कर। ये बाइकआउट नहीं है, ये राह फरार है। अब उनके पास राह फरार के अलावा और कोई और रास्ता नहीं। ये उनका गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला आ गया। जज स्कॉट की गाड़ी जलाने पर PTI रहनुमाओं को सजाएं। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा। खतीजा शाह को 5 साल कैद की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने फैसला सुनाया। अदालत ने मौजूदगी साबित न होने पर शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। रावलपिंडी में सहाफ़ियों पर तशद्दुद। 2 मुल्जिम शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। मुल्जिम राजा सरफराज और चौधरी नवीद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अलीमा खान ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मजम्मत न की। कहा बानी PTI का पैगाम रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। मुझ पर अंडा फेंकने के हवाले से सवाल क्यों नहीं किया गया। हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अमेरिका में मेरी कोई जायदाद नहीं। हुकूमत का आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ। फी यूनिट ₹1.78 सस्ता। कीमत में कमी। जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए जून की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में भी बिजली 78 पैसे सस्ती करने की मंजूरी।